दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे, छोटी सी जिंदगी हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। एक माटी का दिया हो अंधियारों से है लड़ता, भगवान का दिया तू किस बात से है डरता। झूले बुलंदियों को जन्नत उतार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। उसका है साथ तुझको तो साथ है हवाएं, कांटों की फिक्र न कर तेरे साथ है दुआएं, कर्मों की कूची लेकर किस्मत सवार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। पग जब भी डगमगाए उसने ही हाथ थामा, वो मीत बन के आया जब तू बना सुदामा। सच्चाई की ताकत से कश्ती उबार ले, हो छोटी सी जिंदगी है हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार ले, समर्थ को सौंप सब तू उसका प्यार ले। प्रभु प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे,
ओम शांति। 19 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा की मुरली पुरानी देह और पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है और सर्विस की सब्जेक्ट के ऊपर बाबा की मुरली चली है। तो बाबा सर्विस के नए नए प्लान बनाते हैं, बताते हैं। सिर्फ बच्चों में सर्विस करने का उमंग चाहिए और वो उमंग तब आएगा जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, जब धारणा मूर्त बनेंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा अपनी देह को भी याद नहीं करना है, दूसरों की देह को भी याद नहीं करना है, इस पुरानी दुनिया को भी याद नहीं करना है, बुद्धि से भूलना है। तो आज सर्विस सर्विस और सर्विस। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के लिए नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? उत्तर है, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतो कर अमर लोक जाना है। देह से भी बेघर या देह भी अपनी नहीं। ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। गीत है, कौन सा गीत? माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। 1 वीक से बाबा की मुरली जगत अम्बा के ऊपर भी चलती है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीबी भी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीबी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जाती, नहीं जा सकती। जरूर जगदम्बा को प्रकट होना पड़े, जरूर थी तब तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है। स्वर्ग भी कहते हैं और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेविंग होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते। दूसरा, पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं।
भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहे, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। क्यों? क्यों बाबा कहता है उनको पवित्र कह सकते लेकिन पुण्य आत्मा नहीं कह सकते? बाबा कहता हूं, वह दान पुण्य नहीं करते हैं, वह तो दान पुण्य लेते हैं, इसलिए उनको पुण्य आत्मा नहीं कहेंगे। दान लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। तो इन सब से वहाँ घूम लोग ये लोग को दान करते हैं। तो इन सब से बुद्धियोग टूट कर बाप से जुट जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है। इन सबका उद्धार करने में आता हूं। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं, वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। बाबा पुरानी दुनिया में आकर पुरानी दुनिया में जो भी चीजें हैं पुरानी, उन सबको नया बनाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ही रीडेवलप हो रही है। स्वर्ग नई चीज है, नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। भगवानुवाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहां भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। यह भी ड्रामा में नूद है, यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है, सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्विस तो जगदम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है। वहां जाकर समझाओ कि यह है जगदम्बा, सृष्टि को रचने वाली माता। बाबा कितने दिनों से कह रहा है जगदम्बा के मंदिर में जाकर के सर्विस करो, कितने दिन हो गए, अभी तक किसी को अंदर से आया नहीं है कि हमें जगदम्बा के मंदिर में जाकर सर्विस करनी। सर्विस करना हमारा काम, बैठिए बहन करेगी। ताज उन्होंने पहना है, हमने थोड़ी पहना है। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई दुनिया रचेगी, नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इसको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया, मम्मा को, जगदम्बा को।
यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जब जगदम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए तो उन्हों का भी बुद्धियोग बाप से जुटे। जगदम्बा भी उनसे योग लगाती है तो हम भी उनसे योग लगाए। नीचे जगदम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रही है, फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग की मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बनेगा। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। ये सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है। तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं मेरे भक्तों को सुनाओ। वक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक है, मालिक थे। अच्छा, अब क्या है? जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली? तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। बाबा कहते हैं एक को समझाने लगेंगे तो दूसरे और जुड़ते जाएंगे, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है। राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए। कई बच्चे लिखते भी, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, यह अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? सेवा के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो पद कैसे मिलेगा? या फिर हमें प्रजा में आना पड़ेगा। 2 ऑप्शन बाबा ने दिए हैं, राजा बनने के लिए प्रजा बनाओ या फिर खुद प्रजा बनो। क्योंकि सेवा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो सेवा तो करनी पड़ेगी। कभी संकल्प नहीं उठा। माया ने चारों तरफ से घेर लिया है।
तो बाबा कहता है तो भाषण बाबा कहते मेरे भक्तों को सुनाओ, भगत जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ, ये जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं इनके लिए सभी कहेंगे ये स्वर्ग के मालिक हैं। अच्छा अब क्या है, जरूर कहेंगे कलयुग, कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली, तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो, एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा, फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ, मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर ऑक्यूपेशन बता सकते हो, राम का मंदिर होता है। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए,
कई बच्चे लिखते भी हैं, बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं। हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, यह अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है। ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है, अगर सर्विस नहीं करेंगे तो उसको कैसे मिल पाएंगे। स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, ये वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब हैं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बेघर हुए, कुछ भी उनके पास नहीं है। तुम भी अभी बेघर हो, फिर प्रिंस बनते हो। वह भी बेघर है, इसमें पवित्रता की बात है। तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। तुम देह को भी भूलते हो, देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए, उसके लिए मेहनत चाहिए। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों करें, क्यों रखें। जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में है। देखो, जब तक हम आत्मा संपूर्ण नहीं बने तब तक रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए इसको भूलना है। और जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी तो किनारे सब छोड़ देगी। जैसे वड़ा बन जाता है तो तेल के ऊपर आ जाता, हलवा बन जाता है तो कढ़ाई छोड़ देता। तो कैसे करते, उसमें ही हिलाते रहते हैं जब तक वो पकता नहीं है। तो मुझ आत्मा को भी जब तक मेरी भी आत्मा की परिपक्व अवस्था नहीं हुई है तब तक मुझे इसी दुनिया में रहना है, इसी देह में रहना है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अभी जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रही है। अब अमर लोग जाना है, इसलिए अभी कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं रहना चाहिए। अंतिम जन्म में अंतिम श्वास तक जो भी है सब चुकतू कर दो। नया बनाना भी नहीं है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बाबा ने पुरानी दुनिया को भूलने की युक्ति बताई, अपने असली घर को याद करना। बोलो बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? फिर करते हैं। भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, अग्नि पैदा करनी पड़ेगी। ये भगवान के महावाक्य है कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका नाम एक ही शिव है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। ये है ही निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे, तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाती है। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना। बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जब भी कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर मजा आएगा। जब तक स्वयं को बिजी नहीं रखते हैं ना, तब तक और बातें आती रहती। बिजी रखेंगे अपने आप को, कोई बातें नहीं आएगी। परंतु मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है। मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं वानप्रस्थियों के पास जाकर उनसे प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है। साकार को भगवान नहीं कहेंगे, भगवान एक है। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगदम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं। त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं। वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे। निमंत्रण देते रहेंगे हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। काली कौन है इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए भाषण करने की। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं। जिनमें दे अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। जिनमें दे अभिमान है वह क्या जाकर सर्विस कर सकेंगे। सर्विस का सबूत नहीं देते हैं। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं बाबा, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात, चलते चलते टूट पड़ते हैं। लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चय नहीं टूटता। लौकिक बाप से कभी किसी को निश्चय नहीं टूटता, लेकिन पारलौकिक बाप से निश्चय नहीं रहता है।
निश्चय टूट जाता है, निश्चय नहीं होता। हम कैसे माने, ये कैसे हो सकता है? ये तो निश्चय टूट गया ना। कोई ने कहा तो हमने मान भी लिया। लौकिक पिता के लिए कोई कुछ कहेगा तो आप सुन भी सकेंगे, और पारलौकिक पिता के लिए संशय पैदा कर लेते। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं ऐसे बाप को, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि विचित्र है, ऐसे बाप का चित्र नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। आत्मा में पार्ट ढूंढा हुआ है, शरीर में थोड़ी ही पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। बिंदी है, लेकिन वो बिंदी में देखो तो सही 84 जन्मों का पार्ट, और एक एक जन्म में कितनी आयु होती है वो तो हमें पता नहीं है। कोई आत्मा देखता नहीं है, वो इमेजिन करना इसलिए पूछा। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। व्यवहार के साथ साथ ये सर्विस भी कर सकते हो। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे 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 ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, दे अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। दूसरा है इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने, क्योंकि घर जाना है, अमर लोक जाना है, तो फिर अमर लोक में पुराना कुछ नहीं चलेगा। पुराना यानी खत्म करना है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को, पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। वरदान है एक की स्मृति द्वारा विचार सागर मंथन कर, ओ सॉरी सॉरी, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले मुरली सर, वो सार की पहली पॉइंट, उच्च पद के अधिकारी, एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में स्थित रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है, खाना पीना दिखना घूमना,
मतलब कोई भी प्रकार का रस आकर्षित करता है, उसी समय यदि आपका अंतिम समय याद आ जाए, मेरा अंतिम समय, आत्मा का शरीर छोड़ने का समय, तो उच्च पद नहीं मिल सकता। आपका अंतिम समय आ जाए तो उच्च पद नहीं मिल सकता, क्योंकि बुद्धि तो वहां गई ना। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। एक माता थी, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की, बहुत पक्की ज्ञानी योगी, घर में अकेली माता ज्ञान में चलती थी। परिवार वाले संबंध संपर्क में, माता बीमार पड़ी, एडमिट किया, उसका भोजन सेंटर से आता था। उस माता को पानी पूरी खाने की देर है, तो बहनों ने कहा शाम को लेके आएंगे। कहती नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। हाँ, पर अभी कैसे एकदम से बनेगी, शाम को ले आते हैं। बहने गई, बनाने की तैयारी, और अपने बेटे बहू को के मुझे तो पानी पूरी खानी। हाँ, दीदी बोल के गई है शाम को लेके आएंगे, आपको शाम को खिलाएंगे। मुझे अभी खानी है, मुझे बाजार से लाती है, लेकिन मुझे अभी पानी पूरी खानी है। बेटे बहू समझाए कि सारी जीवन आपने नहीं खाई है और अभी आप खाएंगे, और दीदी बोल के गए हैं कि वो लेके आएंगे। नहीं, मुझे लेके दो, मुझे अभी खिलाओ। गए मार्केट से पानी पूरी लेके तैयार करके, यहाँ अंदर नहीं गए, यहाँ परमात्मा ने शरीर छोड़ा। कैसा मतलब कहेगा, पूरा लाइफ वो पकौड़ी में जी तो पकौड़ी में जीरे गए। तो इसीलिए बाबा कहता है, अगर हमारी बुद्धि कहीं भी गई और मेरा अंतिम समय उस समय आ जाए, तो मेरी अंत मते सो गति क्या हुई। सारी जिंदगी नहीं खाया था, इसलिए बाहर का खाना नहीं गया अंदर, लेकिन अंत मते सो गति तो नहीं हुई ना। बुद्धि तो पकौड़ी खाओ और फिर जन्म लो। जन्म तो वैसे भी लेना है हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, लेकिन आत्मा की गति क्या होगी। इसलिए बाबा ने कहा एक की स्मृति। आज बाबा ने मुरली में भी कहा, पुरानी दुनिया और पुरानी देह। इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो, सदैव एक का पाठ पक्का हो। एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक स्थिति में रहना है, तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। श्लोगन है, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही, शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव है। वैष्णव बहुत शुद्ध होते हैं। आज का स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वदर्शन चक्र सदा और स्वतः फिरता रहे, तो पर दर्शन चक्र से मुक्त हो रहेंगे। अब क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त हो जाओ, तो योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, इसलिए एक स्वदर्शन चक्र को फिराना है। आज बाबा ने क्या कहा, सेवा करनी है। गांव गांव में जाकर के सर्विस करो। सर्विस के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं,
लेकिन कोई करे तब। मंदिर और जगदम्बा के मंदिर में जाकर के जगदम्बा की महिमा सुनाओ। एक को सुनाएंगे तो ढेर आते जाएंगे। बाबा ने कहा सन्यासी पवित्र तो रहते ही है, उनके आगे जाकर के मनुष्य दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो खुद दान पुण्य लेते हैं, दान पुण्य करते नहीं है। सन्यासी पवित्र रहते हैं तो उनकी पवित्रता का मान होता है, लेकिन बाबा आकर के पवित्रता की दुनिया स्थापन करते हैं। तुमको रहना इस पुरानी दुनिया में है, पुराने शरीर में, लेकिन अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। घर को घड़ी घड़ी घर को याद करना है। इसे भूलना है। माँ में कम बुद्धि में जो याद एक स्थिति बनाने के लिए और कहीं भी आकर्षण, कोई भी प्रकार के आकर्षण आकर्षित नहीं करे। अगर कभी भी कोई भी बात का आकर्षण होता है और उस समय हमारी अंतिम घड़ी, अंतिम समय आ जाए, तो अंत मते सो गति क्या होगी। एक बाप को ही याद करना है, बाप में निश्चय बुद्धि, बाप में ही निश्चय बुद्धि। लौकिक बाप में निश्चय बुद्धि होती है तो यहाँ क्यों, हाँ यहाँ क्यों फिर निश्चय बुद्धि नहीं है। इसलिए आज सर्विस के प्लान बनाना है। पहले स्व सर्विस के प्लान बनाना है, स्व सेवा के और विश्व सेवा के, दोनों प्लान बना ले। इंडिविजुअल हर एक अपना प्लान बनाए। फिर तो जनवरी मास का संगठित पुरुषार्थ का प्लान तो बताएंगे ही। मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, अंतर्मुखता की बैठ गुफा में मिलता परम विश्राम है, करतार से मन के तार जुड़े तो शक्ति मिले अविराम है, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, आनंद के अनहद गीत मधुर अंतर निरंतर गाए, सुख चैन अनोखा पाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के
सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए सुख चैन अनोखा पाए छोड़ तनिक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए सुख चैन अनोखा पाए जब मन का मौन हो जाए सुख चैन अनोखा पाए Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our